ई पाठशाला के अंतर्गत तृतीय सप्ताह की योजना कक्षा 7 के लिए निर्णय। एक दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना। एक दिए हुए रेखाखंड को कैसे समद्विभाजित करते हैं, ऐसे प्रश्नों के लिए सर्वप्रथम हम एक रेखाखंड को खींचते हैं। एक रेखाखंड हमने 10 सेंटीमीटर लंबा लिया। एक रेखाखंड की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। निर्णय का अर्थ है कि एक रेखा को जो 10 सेंटीमीटर लंबी है, इसको दो बराबर भागों में किस प्रकार बांटते हैं? पटरी और प्रकार की सहायता से। आज मैं आपको इस बारे में समझाऊंगा। सबसे पहले कंपास में आधे से अधिक दूरी लेकर हमने दो बिंदु ले लिए हैं, ए और बी। हमारी 10 सेंटीमीटर रेखा है, लगभग आधे से ज़्यादा अर्थात 5 से ज़्यादा दूरी को लेकर रेखाखंड के बिंदु बी को केंद्र मानकर एक चाप रेखाखंड के ऊपर और एक चाप रेखाखंड के नीचे लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? एक चाप रेखाखंड के ऊपर और एक चाप रेखाखंड के नीचे लगाते हैं। इसी प्रकार उसी दूरी को लेकर बिंदु बी की सहायता से एक उसी चाप को ऊपर और नीचे दो आर्क लगाते हैं। वे आर्क दोनों एक दूसरे को बिंदु सी और डी पर काटते हैं। बिंदु सी और डी को हम पेंसिल की सहायता से मिलाते हैं। हम जांचते हैं जो ये बिंदु हुआ, इसे हमने ओ नोट कर लिया। ए ओ बी के बराबर होना चाहिए। ए ओ बी ओ के बराबर होना चाहिए, अर्थात ये ए बी का आधा होना चाहिए। ए बी कितना है? 10 सेंटीमीटर, 2 पंजे 10, इसलिए ये जो भुजा होगी ए ओ वो कितनी सेंटीमीटर, इसको हम अपनी फीटी के द्वारा चेक करके देख लेते हैं कि ये दूरी कितनी बनी हुई है। ये दूरी आपस में बराबर बराबर होनी चाहिए। एक दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित इस प्रकार से करते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल की सहायता से बता रहा हूं। एक रेखाखंड जो मैं थोड़ा आपकी बात डार्क लेता हूं, एक रेखाखंड 12 सेंटीमीटर लंबा लेते हैं। कितना लंबा लेते हैं? 12 सेंटीमीटर। ये कितना हुआ? 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? कंपास की सहायता से इसके जो दो बिंदु हैं, ए और बी, बिंदु बी को केंद्र मानकर आधे से ज्यादा दूरी लेकर, अंदाजे से भी ले सकते हैं, एक चाप ऊपर एक और चाप नीचे, इसी प्रकार वही दूरी लेकर बिंदु ए से एक चाप ऊपर एक नीचे लेते हैं। फिर दोनों जो आर्क काटे हुए हैं, हमने मान लिया दोनों एक दूसरे को बिंदु सी और डी पर काटते हैं। दोनों को आपस में मिलाते हैं। ये जो बिंदु हुआ ओ, ये पूरे ए बी का समद्विभाजित होगा। ए बी का ए ओ बराबर किसके होगा? बी ओ के बराबर होगा, बराबर 1/2 ए बी। जैसे ये 12 सेंटीमीटर था तो हम ये कितना होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। हम अपना आंसर चेक भी कर स्केल की सहायता से देख सकते हैं। मैं यहाँ एक बात तो बता दूं, जितना मैंने इसको अर्धक किया था, यदि मैं इसको अपने प्रोडक्ट की चांदे की सहायता से नापता हूँ तो ये हमेशा 90 डिग्री का पाएगा। ये हमेशा कितनी डिग्री का होता है? देखिए 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के एंगल को हम परपेंडिकुलर लंब कहते हैं। तो ये जो लंब क्या हुआ? ये
लंब अर्धक भी हुआ और 90 अंश का कोण भी हुआ। ये 90 का है तो ये भी 90 अंश का कोण होगा। इस प्रकार यदि हम एक रेखा को दो बराबर भागों में बांटते हैं, जहां से संख्या विभाजित होती है वह संख्या उस पर लंब होती है। इंग्लिश में इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। 90 डिग्री के एंगल को लंब कहते हैं।